माननीय डिप्टी चेयरमैन सर, मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझता हूं, दो कारणों से। एक कारण कि आज भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है और मेरे जैसे एक छोटे आदमी को उन महान नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर मिला। और दूसरी खुशकिस्मती यह है कि मैं उस दल से संबंध रखता हूं जिसके नेतृत्व में, जिस पार्टी के नेतृत्व में, मैं नेतृत्व की बात करूं, पार्टिसिपेंट्स बहुत, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, सुभाष चंद्र बोस और कई महान नेता, दक्षिण, साउथ, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, औरतें, मर्द, राइटर्स, किसान, मजदूर, जिन्होंने इस लड़ाई में हिस्सा लिया, अपनी जान कुर्बान की और हम आज स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। सर, वैसे अपनी अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में बहुत सारे स्वतंत्र सेनानियों ने काम किया है, लेकिन दो ऐसे हिस्ट्री के पन्ने हैं जिन्हें कभी भूल नहीं सकते इंसान। एक तो 1857, जो भारत की जंग आज़ादी को, जिसे हम पहली लड़ाई कहते हैं, व्यक्तिगत तौर पर उस पर पहले भी लड़ाई लोगों ने लड़ी और उसके 3 हीरो उभर के आए हैं, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई और बहादुर शाह जफर। अपने अपने तरीके से उन्होंने जितनी कुर्बानियां दी, लेकिन उसके बीच में और 1947 तक लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी, लेकिन कुछ नाम हैं जो हर इंसान की जुबान पे हैं, जिसने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है या ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उनको भी मैं आज अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और सुभाष चंद्र बोस जी को कौन भुला सकता है। इन्होंने अपने तरीके से नेतृत्व दिया, लीडरशिप दी इस आंदोलन को। लेकिन कुछ लीडर थे जो शुरू से ही और आखिर तक जिंदा रहे, 1947 तक उनका योगदान रहा। मैं कांग्रेस के उन लीडरों और वर्करों को जिन्होंने 1885 से लेकर निरंतर संघर्ष किया और बाद में महात्मा गांधी और पंडित नेहरू के नेतृत्व में इस लड़ाई को असली रूपरेखा दी। इतिहास बहुत बड़ा है, उसमें समय लगेगा, लेकिन मैं 1940 और 1947 46 के बीच में मेरे ख्याल में एक ऐतिहासिक चैप्टर था हमारे भारत का, हिंदुस्तान का, और हिंदुस्तान की आजादी को जिस
6 साल 7 साल ने आखिरी शक्ल दी, वो एक इतिहास बना। मार्च 1942 में जैसे माननीय नेता सदन ने बताया कि वर्ल्ड वॉर चल रही थी, एक खौफ था, बह था, डर था, बड़ी ताकतें दुनिया की उस युद्ध में जुड़ गई थी। इधर से हमारे ईस्ट में जापान हमारे ईस्टर्न पार्ट के नजदीक पहुंचा था, दरवाजा खटखटाने को था। और ऐसे जब दुनिया की बड़ी ताकतें एक युद्ध की तरफ जा रही, उसमें महात्मा गांधी और उसके साथियों का ये निर्णायक निर्णय लेना, जिसको हम कई भाषाओं में गो फॉर द किल कहते हैं, या बिल्कुल फैसला करना, जितनी 1942 में वर्किंग कमेटी कांग्रेस की मीटिंगें हुई और सेशन हुए हैं, उतने शायद कभी भी नहीं हुए। और एक तरफ से बरतानिया चाहता था कि हम उनकी मदद करें, तभी उनके मिनिस्टर को स्टेफर्ड क्रिप्स को इंडिया भेजा गया नए प्रपोजल के साथ, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। लेकिन जिसको कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग दोनों ने ठुकरा दिया। वो शायद चाहते थे कि दो में से एक ने एक तो मान ही जाएगा, लेकिन दोनों पार्टी ने ठुकरा दिया। 1942 मई को गांधी जी ने एक फिर कॉल दी, लीव इंडिया टू गॉड, कि हमें माफी दे दो, छोड़ दो। फिर जुलाई 1942 फिर कांग्रेस पार्टी मिली, उसने रेजोल्यूशन पास किया कि अब तो फौरी तौर पर ब्रिटिश रूल का खात्मा होना चाहिए, और ये भारत के लिए भी अच्छा है और यूनाइटेड नेशन के लिए भी अच्छा है। 5 अगस्त 1942 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई बॉम्बे में, और जिसमें ये तय किया गया, जो शाम को महात्मा गांधी जी ने वर्किंग कमेटी के बाद बॉम्बे पर्ल में पब्लिक मीटिंग की और उसको उस वर्किंग कमेटी के बारे में बताया कि अब अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना ही होगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं। और उन्होंने दोनों को, ब्रिटेन इंडिया, ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स को कहा कि आप इसमें दखल दे दो और हिंदुस्तान को आज़ाद करके अपना एलाई, अपना सहयोगी बनाओ। एक गुलाम एलाई की तुम बात करते हो, तुम हमको स्वतंत्र करो और हमारा सहयोग ले लो। उसका यूनाइटेड नेशन ने तो जवाब नहीं दिया। प्लीज, यूनाइटेड नेशन, आई एम कोटिंग द हिस्ट्री। और 6 अगस्त को सर स्टीफर्ड क्रिप्स ने ये फिर अपना जो रेजोल्यूशन था वो दोहराया, जो उन्होंने पहले बताया था, लेकिन उसको कांग्रेस ने फिर ठुकराया। और फिर 7, 8 और 9 अगस्त की बात आती है। 7 अगस्त को बम्बई में जो सेशन हुआ, जिसमें 10,000 के करीब डेलीगेट्स के लिए जगह बनाई गई, 250 AICC मेंबर्स, ग्वालियर टैंक में, उस मैदान में 5,000 लोग पंडाल से बाहर रहे। एक तारीखी दिन था।
जिसमें पुराने रेजोल्यूशन के बारे में, जितने भी उस साल रेजोल्यूशन हुए थे उसके बारे में उस वक़्त के कांग्रेस प्रेसिडेंट मौलाना आज़ाद ने उनको एआईसीसी के सामने रखा। रेजोल्यूशन मूव हुए। मेन रेजोल्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूव किया था, सेकंड सरदार पटेल जी ने किया था, लेकिन असली हीरो महात्मा गांधी थे, जिन्होंने डू एंड डाई का नारा दिया, करो या मरो। क्विट इंडिया तो था, भारत छोड़ो तो था, लेकिन अपने वर्कर्स, अब उन्होंने जीने और मरने की बात की। अब ज्यादा देर तक ये गुलामी की जंजीरें बर्दाश्त नहीं की जा सकती हैं। अब हमें या तो जिंदा रहना होगा, या आजादी, या मरना होगा, या जिंदा रहकर आजादी हासिल करनी होगी। ये सबसे बड़ा, मेरे ख्याल में, गांधी जी का बड़ा फैसला, क्योंकि आज तक वो हमेशा नॉन वायलेंस की बात करते थे। उन्होंने उस वक्त भी कहा नॉन वायलेंस तरीके से होना चाहिए। उन्होंने वो रास्ता नहीं छोड़ा, लेकिन इस क्विट इंडिया आधी रात, बिल्कुल कल की जो रात थी, कल की रात में भी कई घटनाएं हुई, उसका मैं उल्लेख नहीं करना चाहता, लेकिन बिल्कुल ऐसा रात लग रहा था क्योंकि सुबह तक हम जागे थे। आज अवसर दूसरा है, मैं उस राजनीति को नहीं लाना चाहता हूं, लेकिन रात था, दिन भी वही थे। तो रात को जब ये रेजोल्यूशन पास हुआ और सबको, जब महात्मा गांधी ने ये क्लेरियन कॉल दी, गांधी जी से लेकर तमाम वर्किंग कमेटी के मेंबर, कांग्रेस प्रेसिडेंट से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर सरदार पटेल से लेकर सारे वर्किंग कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, सब, जवाहरलाल नेहरू तो लीडर थे सर्वसरात, उनको सबको गिरफ्तार किया गया। और सुबह 9 की तारीख को, ना उसको, हाँ मेरे पास है यार, कांग्रेस को बैन कर दिया। हमारे जो अखबारात थे उनको बैन किया गया। उस वक्त नेशनल हेराल्ड थी, जिसके लिए, नेशनल हेराल्ड के लिए उन दिनों पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखते थे, यंग इंडिया और हरिजन के लिए महात्मा गांधी लिखते थे। ये दूसरी बात है कि आज उन्हीं पेपरों के लिए, जगह के लिए हमें लड़ाई लड़ना पड़ता है, जो भारत की आजादी का मौत पीसते। लेकिन किसने चार्ज संभाला? चार्ज संभाला उस वक्त भारत की जनता ने। भारत उस वक्त चार्ज संभाला, और अन्ना आसिफ अली ने चार्ज तो नहीं संभाला, उन्होंने झंडा खड़ा कर दिया उस वक्त 9 तारीख को, क्योंकि लीडर सब जेल में थे। लेकिन चार्ज संभाला सब उस वक्त के किसानों, मजदूरों, नौजवानों और यूनिवर्सिटी और कॉलेज के स्टूडेंट। मैं बधाई देता हूं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को भी, कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भी उस वक्त निकली। उन्होंने देखा कि कांग्रेस के नेता सभी जेल में हैं, तो इस वक्त जरूरत है, चाहे उनके बड़े मतभेद रहते थे कांग्रेस के साथ, नेतृत्व के साथ, लीडरशिप के साथ, लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट ऐसी थी, उन्होंने सोचा कि इस वक्त हमें देश के साथ वफाई करनी। तो हमने वर्करों को भी एक दिशा देने में, उन्होंने कांग्रेस के वर्करों को दिशा देने, लाखों लोग जेल में गए, हजारों लोग मारे गए, एक बहुत बड़ी कुर्बानी थी। मैं उसमें आज नहीं जाना चाहता कि कौन पार्टियां बाहर रही, कि उन्होंने विरोध किया। वो इतिहास है, वो गवाह है इतिहास। आप पढ़ेंगे आज विकिपीडिया, गूगल पे आपको सब मिलेगा, एक एक चीजें मिलेंगी, कौन इतिहास का हिस्सा था या नहीं। आज से बंद हो,
क्योंकि अभी आज़ादी आज अगस्त 9 तारीख को इंटरनेट के आर्काइव्स पर पाबंदी लग गई ताकि ये इतिहास आप जो बता रहे हैं आज की पीढ़ी को पता नहीं होगा। बहुत अच्छा, अभी तो शुरुआत। अगर ये ऐसी बात है तो मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि इसको जरा सुधार लीजिए। ये ना हो कि इन्फॉर्मेशन ना मिले हमारे देश की आज की पीढ़ी को। अगर है तो चलिए, आपके पास गांधी जैसा आदर्श डू एंड डाई, इसलिए जिनके इतने बड़े महान इस देश के लीडर हों महात्मा गांधी, मुझे नहीं लगता कि हमें इन छोटी छोटी बातों में डरना चाहे। जिन लीडरों को आज श्रद्धांजलि हम अर्पित कर रहे हैं, उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी माइटस ताकत को इस भारत से निकाल दिया है। इंटरनेट बंद होता है, छोटी चीज़ें बंद होती हैं तो बहुत छोटी चीज़ें हैं। उस हिंदुस्तान के रेवोल्यूशन के सामने सिर्फ ये रहे कि आप वचनबद्ध उन्हीं उसूलों के साथ रहे, उन्हीं आदर्शों के साथ रहे, उसी जज्बे के साथ रहे जो महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद में था और उनके सहयोगियों में था, सुभाष चंद्र बोस में था। वो उस जज्बे को अगर आपने रखा कि जो कुर्बानी का जज्बा था, देश के लिए कुर्बानी, बच्चों की जरूरत के लिए कुर्बानी, बीवी बच्चों और रिश्तेदारों की कुर्बानी के लिए अपने सहयोगियों और साथियों की कुर्बानी, अगर उस कुर्बानी पे हमें विश्वास है, भरोसा है, तो ये तमाम चीज़ों का मुकाबला किया जा सकता है। मैं माननीय लीडर ऑफ हाउस से के साथ बराबर इस बात में शामिल हूँ, क्योंकि एक सबसे बड़ी बात क्विट इंडिया मूवमेंट की हुई थी कि कोई दंगा, क्रिमिनल दंगा नहीं हुआ, क्योंकि महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों ने 8 अगस्त को अपने भाषणों में कहा था कि एक हिंदू और मुसलमान मिलके रहेंगे तो ये हम आज़ादी हासिल करके रहेंगे। और मैं बधाई देता हूं उस वक्त के करोड़ों हिंदू और मुसलमानों कि इस पूरे संघर्ष में 3 साल के बाद छोड़ा गया उनको, 1945 तक ये लड़ाई लड़ी गई। कोई हिंदू मुसलमान दंगा, हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग जेल में गए, लेकिन एक जगह भी हिंदू और मुसलमान दंगा नहीं। ये हमारी ताकत रही, उस लीडरशिप की भी ताकत रही। आज मैं यही कामना करता हूं कि अगर सच्चे मन से हम श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं उन शहीदों, चाहे वो हिंदुस्तान की जंग आज़ादी 1857 की थी या 1985 से लेकर, विशेष रूप से 1942 से लेकर 1946-47 तक थी, अगर हम उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, उन लीडरों को और लाखों किसानों, मजदूरों, नौजवानों, लेखकों, पत्रकारों, बुद्धिजीवियों को, तो सबसे पहले हमें अपने मन साफ करने होंगे, दिल साफ करने होंगे। हमारी ये बाहर की सफाई जो है, ये कपड़े जो हम पहन के जाते हैं, ये तो खाली दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन अगर हमारे देश को कोई एक चीज़ रख सकती है वो हमारे मन की और दिमाग और दिल की सफाई इकट्ठे रख सकते हैं। अगर वो स्वच्छ होगा तो हमारी गलियां और नालियां स्वच्छ करने से भारत एक नहीं रहेगा। हमारे को मन, दिल और दिमाग स्वच्छ करना होगा। वो स्वच्छ हो गया तो ये इकोनॉमिक, आर्थिक, बाकी कल्चरल रेवोल्यूशन ये चलते रहेंगे। दुनिया में कई बादशाह, कई राजे, कई महाराजे आए हैं, उन्होंने गरीबी किसी ने ख़त्म नहीं की, लेकिन अगर हमको, अगर इस देश को अगर खतरा है, आज ब्रिटेन नहीं है, आज बाहर दुश्मन नहीं है, आज हमारे खतरा अपने आप से है, अपने सोच से है, अपने दिल से है, अपने दिमाग से है। वो सोच को ख़त्म करना है जो इंसानियत का दुश्मन बना है। यही मैं आज कामना करता हूँ सभी देशवासियों से कि अपनी सोच हम बदल देंगे तो शायद वो महात्मा गांधी जिसने सपना देखा था स्वतंत्र भारत का, तो वो साकार हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उन तमाम नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और जो भी यहाँ रेजोल्यूशन रखा जाएगा उसका समर्थन करता हूं। जय हिंद।
Okay. Honorable members, we have to conclude the discussion by 1 p.m. Therefore, I expect members to show self-restraint. And now, Sri, that's enough. Try to limit within a 5 minutes, maximum 5 minutes. That's my request. That's my request only. Now.